हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 8 जून 2024 क्लास है। और ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ये पहली महिला हैं, कहाँ की, मेक्सिको की रहने वाली हैं। मेक्सिको कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये मेक्सिको, वहीं स्थित है। वहाँ की पहली महिला, इसके पहले कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला महिला राष्ट्रपति हैं। तो कहूँ क्या नाम उनका, क्लाउडिया शीएनबॉम। क्या नाम है, क्लाउडिया क्लाउडिया शीएनबॉम है। अब तुम समझ, ये एक ट्रिक होता है। कैसे, क्लाउड जानते हो, क्लाउड मतलब होता है बादल। क्लाउड क्या होता है, बादल। लेकिन क्लाउड नहीं, क्लाउडिया बोलो। क्लाउड से ही बना है क्लाउडिया, बस इतना याद कर लो, बस हो गया। फिर सी एन बॉम, अगर बार बार कहोगे सी एन बॉम, बॉम बॉम बॉम, सी एन बॉम, तो फिर जो है ये तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो क्लाउड से क्लाउडिया बना है, बॉम से सी एन बॉम बना है, तो इसलिए जो है आपको याद करने में थोड़ा सरल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिको की, बात करते हैं मैक्सिको। मैक्सिको, वहाँ की राजधानी क्या, कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको लिखा हुआ है, सिटी में जोड़े दे रहा हूँ। करेंसी है मैक्सिको पीसो। क्या करेंसी है, मैक्सिको पीसो है। वहाँ के राष्ट्रपति हो गया है, एरिया बता दिया, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब बात करते हैं कि आपने सुना होगा मैक्सिको की खाड़ी। जो मैक्सिको की खाड़ी है, तो उसके विषय में तुमने सुना होगा जल संधियां कौन कौन सी, फ्लोरिडा। जो फ्लोरिडा जल संधि है, ये किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर है, तो उसको जो है अटलांटिक महासागर यस के आकार की है। अटलांटिक महासागर क्या है, उसको जोड़ती है, और अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है फ्लोरिडा। एक होता है युकाटन जल संधि, युकाटन काम क्या रहता है, युकाटन का काम रहता है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है और कैरेबियन सागर है, उसको जोड़ता है, और मैक्सिको को और क्यूबा को अलग कर, जैसा अमेरिका को क्यूबा अलग, मतलब अमेरिका क्यूबा को क्या, कौन जल संधि अलग करती है, फ्लोरिडा। उसी प्रकार मैक्सिको को और क्यूबा को कौन जल संधि अलग करती है, वो है युकाटन जल संधि है। तो तुम्हारे दो जल संधियां हो गई हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन हो गए हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी में बान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, वो महिला एकल खिताब किस भारतीय जीता है। तो किस भारतीय ने एकल महिला का खिताब जीता है, इनका नाम है तन्वी शर्मा नाम है। तन्वी शर्मा है, जो जर्मनी में जो बान है, वो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता है, तन्वी शर्मा है। जर्मनी से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया है, आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है। और इसकी जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है जर्मनी। और जर्मनी में ही कौन गए थे, जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस गए थे जब हिटलर था। और हिटलर ने ही उपाधि दी थी, किसमें की, नेताजी बोला था किसको, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी, हिटलर ने ही दी थी। अब ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि फिर करंट अफेयर का वीडियो लेट हो जाता है। तो अब टूर्नामेंट की बात आती है। जब टूर्नामेंट होगा, तो अगर ये पूछा जाए 2025 BWF बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ है, ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, असम में होगा। आपको दो बैडमिंटन से खिलाड़ी याद होंगे दो, जो 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था इनको मिला था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार।
इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में। और कौन से खिलाड़ी हैं ये हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं। अगर ये बोल दिया जाए कि उबेर कप और थॉमस कप, उबेर कप थॉमस कप ये किसने जीता है? दोनों ने, चीन ने जीता है। और किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। इंडोनेशिया ने हारा है और चीन ने जीता है उबेर कप और थॉमस कप। अगर बोल दिया जाए कि जो उबेर कप है ये किसके लिए है? ये महिलाओं का खिलाफ, मतलब महिलाओं के लिए होता है। जो खेल होता है महिलाओं के लिए होता है। और थॉमस कप ये पुरुषों के लिए होता है। पुरुषों के लिए ये थॉमस कप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी जीत ली है? अच्छा, यूईएफए क्या होता है? एक यूनियन होता है, यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन होता है यूईएफए। तो किस फुटबॉल जो क्लब है ये है स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसका नाम क्या है? रियल मैड्रिड है। और ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। इसको किसको हराया था? यह हराया था जर्मनी फुटबॉल क्लब। जो जर्मनी फुटबॉल क्लब है उसको हराया था। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1954 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें कितने सदस्य हैं? क्योंकि एक संघ है, एक ये क्या संघ के टाइप में काम करता है ना, तो इसमें 55 जो है राष्ट्रीय सदस्य हैं। 55 जो यूरोपीय हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ है ये, इस वजह से मतलब संघ होता है, यूरोपीय संघ है, तो इसमें 55 देश आ रहे हैं। 55 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया है। अच्छा, अगर फुटबॉल की बात करते हैं, इसमें कुछ नाम जानते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी होता है। आपने संतोष ट्रॉफी सुना होगा, तो ये फुटबॉल का ही ट्रॉफी है। और क्या नाम जानते हैं? सुब्रोतो कप ये फुटबॉल से ही संबंधित है। डूरंड कप ये फुटबॉल से ही संबंधित है। आशुतोष कप ये आशुतोष किसका नाम था? शंकर भगवान का नाम था आशुतोष। और आशुतोष कप क्या है? ये है फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर असम हो जाएगा। असम के कामरूप जगह पर। अच्छा, IIM क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट होता है। मतलब कि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सेंटर होता है IIM। अच्छा, अगर ये दूसरा, तो पहला कहाँ था? IIM पहला कहाँ था? ये शिलांग में खोला गया था, ये पहला था। तो ये दूसरा कहाँ? ये असम में जो कामरूप है वहां खोला गया था। और किसकी सहायता से खोला जाए, किसके मार्गदर्शन में? तो IIM अहमदाबाद। क्योंकि ये मतलब कि चलो ठीक, ये 22वें नंबर का होगा, ये 22वें नंबर का होगा। इसके पहले 21 IIM खुल चुके थे। तो ये जो IIM अहमदाबाद है उसके मार्गदर्शन पर होगा काम इसका। अच्छा, जब असम की बात करते हैं, क्योंकि असम की बात आई है, असम आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय उद्यान होता नामेरी है, ओरांग है, और ओरांग, नामेरी, कामरूप जानते हैं आप, असम में स्थित है। और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और एक होता है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। असम में एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वो आपने सुना होगा कि एक, तुमने सुना होगा डिब्रूगढ़ ये किस लिए है? तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है डिब्रूगढ़, जो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था,
जारी डेटा के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुई? एफडीआई मतलब होता है, ये होता है इसका मतलब देखो हिंदी रूप में क्या होता है, इसका हिंदी रूप क्या होता है कि ये होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है एफडीआई। तो इसका इंग्लिश रूप में क्या होता है, याद आ गया, फॉरेन होता है डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, एफडीआई होता है। आपने सुना होगा एफडीआई, एफडीआई मतलब क्या होता है, मान लो भारत में कोई कंपनी ये है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, पैसा कमा रही है, तो अब जो है वो एफडीआई ही तो होता है, एफडीआई ही तो होता है। कोई भारत का जो है कोई कंपनी बाहर की है जो भारत में पैसा कमा रही कंपनी, शेयर जो है लगा रही, इसमें कंपनी खोल रही है, तो एफडीआई तो है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सिंगापुर का, सिंगापुर का सबसे ज़्यादा एफडीआई है। और दूसरे नंबर पर कौन है, मॉरिशस, दूसरे नंबर पर मॉरिशस है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर मॉरिशस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 3 जून, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। अच्छा, साइकिल चलाने से क्या होता है? आप साइकिल चलाएंगे, क्यों चलाते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य रहता है, स्वास्थ्य, समानता, मतलब स्वास्थ्य को जो है आप सुखमय रहेंगे, आपकी ज़िंदगी सुखमय रहेगी, ये साइकिल चलाने से होता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 जून को किस देश की अदालत ने गोल्ड राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है? यह है फिलीपींस, फिलीपींस है। इसकी राजधानी क्या है, मनीला। और एडीबी के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में। आपने सुना होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो फिलीपींस में ही है। और हमने जो हरित क्रांति के समय पर हमने फिलीपींस से क्या लिया था, चावल ही लिया था, चावल। और मैक्सिको को से क्या लिया था, गेहूं लिया था। और जो इंडिया की बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान मतलब चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ये भारत के सेंस में हो गई बात। तो ये फिलीपींस हो गया है। इसने क्या किया है, इसने जो गोल्डन राइस है, अच्छा गोल्डन राइस मतलब होता है इसमें जो है गोल्डन मतलब होता है जो पीला कलर का जो है राइस पड़ जाता है, हो जाता है, उसको बोलते हैं गोल्डन राइस होता है। और इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ए जो चावल होता है, विटामिन ए पाया जाता है उसमें, विटामिन ए होता है। और जो विटामिन बी होता है, उसमें जो छिलके होते हैं उसमें विटामिन बी पाया जाता है, जो चावल के छिलके होते हैं उसमें विटामिन बी पाया जाता है। तो अब ये गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन में रोक लगा दी है, किसने, फिलीपींस ने। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये कौन है, दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक हैं जो सभी प्रकार से संन्यास ले लिए हैं। और ये क्या थे, एक विकेट कीपर थे, विकेट कीपर थे। और ये अभी जो है जो आईपीएल हुआ था, ये आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि कितने इन्होंने पारी खेली है, 180 पारी खेली है, और कितने बनाए थे, 3463 रन बनाए थे, 3463 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ताइपे, उसकी राजधानी क्या है, ताइपे है, ताइवान। तो ताइवान एथलेटिक्स हुआ था, उसमें 7 मेडल जीते थे। इसमें 3 गोल्ड आए थे, 3 सिल्वर आए थे, और 3 ब्रॉन्ज आए थे। तो 3 जो गोल्ड आए थे
जो गोल्ड जिनको मिला था उनके नाम इम्पोर्टेंट होता है। ये परीक्षा में आने की संभावना रहती है कि 3 गोल्ड किसको मिले हैं। पहला मिला है डीपी मनु को, ये भाला फेंक के लिए है डीपी मनु। दूसरा गोल्ड किसको मिला है, नैना जेम्स को मिला है और ये लंबी कूद के लिए है नैना जेम्स। और एक चौधरी हैं, ये जो है ये दौड़ में है, 800 मीटर दौड़ में रेस में है, उनको गोल्ड मेडल मिला है। कोई केस करके नाम नहीं हो सा रहा है, उस चौधरी है करके, अब देख लीजिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रियंका जारकी होली अनारक्षित सीट पर जीतने वाली सबसे कम उम्र की संसद निवासी है। सबसे कम उम्र मतलब 27 वर्ष की सांसद बनी है और ये जनजातीय महिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, कर्नाटक से। और ये कर्नाटक के चिक्कोडू जो जिला है वहां से बिलोंग करती हैं, चिक्कोडू जिला से। ये तो चलो ठीक, उनके सेंस में बात हो गया है। अब सांसद की बात करते हैं। ये कौन से आपकी जो आपकी बार इलेक्शन हुए थे, ये कौन से नंबर की लोकसभा थी, 18वें नंबर की। और कितने सीटें थी, 543 सीटें थी, 543 सीटें थी। अच्छा, ये बोल दिया जाए कि सबसे ज्यादा वोट से किसने जीता है, 12 लाख वोट से कौन जीता है। ये इंदौर की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और ये हैं शंकर लाल वाणी, शंकर लाल बल याद करना ना, बस हो गया शंकर लाल। और किसको हराए थे, ये हराए थे नोटा को हराए थे शंकर लाल, इंदौर से जीते थे। सबसे ज्यादा 12 लाख सीट वोटों से जीते थे। क्लास खत्म होती है दोस्तों, जय हिंद।